आज आज हम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 देखते हैं, जिसमें बताया गया हिंदू मैरिज यानी हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह हिंदू विवाह की आवश्यक हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें आवश्यक शर्तें आवश्यक शर्तें क्या क्या है क्या हैं जो धारा 5 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में बताया गया है, जिसमें पहली शर्त बताई गई है कि एक विवाह यानी मोनोगैमी, एक विवाह विवाह मोनोगैमी 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 की बात करती है। इसका मतलब यह हुआ कि विवाह का कोई पक्षकार जिस समय विवाह कर रहा है उसका पहले से कोई पति या पत्नी जीवित ना हो, मतलब जीवित ना हो या वह पहले से विवाहित ना हो, चाहे जो है फीमेल या मेल, जो भी हिंदू है और वो विवाह करना चाहता है तो उसका पहले से कोई पति या पत्नी जीवित ना हो। अगर वो पहले से विवाह हो गया है उनका, तो उनका विवाह या तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनका विवाह विच्छेद हो गया हो, उनका डाइवोर्स हो गया हो, तब वो दूसरा विवाह कर सकते हैं, अन्यथा बाइगेमी का अपराध हो जाएगा। इसी प्रकार जो है अगर किसी का एक मतलब पहला पति या पत्नी कोई जीवित है और वो दूसरा विवाह करता है, तो उसका विवाह जो है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत वैध माना जाएगा और उसको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें धारा 17 बताती है कि अगर इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात यानी 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ है, और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अगर कोई जो पहले से जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है और वो दूसरा विवाह करता है, तो वो द्विविवाह का अपराध का दोषी होगा, जिसका दंड का प्रावधान इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी के धारा 494 और 495 के अंतर्गत दिया गया है, उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। जिसमें धारा 494 आईपीसी धारा 494 आईपीसी में द्विविवाह यानी बाइगेमी के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें कम से कम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना यानी 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना की बात करती है। इसी प्रकार धारा 495 आईपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे ये पहले से विवाहित है और ये दूसरा विवाह बी से विवाहित और दूसरा विवाह सी से करता है, और सी से जो दूसरा विवाह करता है, तो ये अपने पहले विवाह की बात की वो पहले से भी बी से विवाहित है, इस बात को छुपाकर इससे विवाह करता है, तो ये भी अपराध होगा और इसको सज़ा मिलेगी 495 आईपीसी के तहत, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की दूसरी जो आवश्यक शर्त है, उसमें जो है साउंडनेस ऑफ माइंड यानी चित्त विकृति, यानी जो शादी या विवाह का कोई पक्षकार लड़का या लड़की जो विवाह करने जा रहा है, वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, अर्थात वह पागल नहीं होना चाहिए, जो कि मतलब कि विवाह का स्वभाव क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है जानता ही ना हो, उसको पागल कहा जाएगा, और ऐसा उसको विवाह मतलब कि अनुमति नहीं दी गई है या हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है मान्य नहीं होगा।
स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, ये दूसरी शर्त आ गई। और इसकी तीसरी शर्त आ गई मेजॉरिटी एज, मेजॉरिटी यानी वयस्कता। वयस्कता यानी जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसकी तीसरी धारा 5 में इसकी तीसरी आवश्यक शर्त विवाह के लिए दी गई है। अगर लड़का है तो उसकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, और यदि लड़की है तो उसकी आयु 18 वर्ष होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अगर ये पागल व्यक्ति और किसी पागल व्यक्ति का विवाह हो जाता है, और या फिर कि जो अभी बालिग नहीं हो उसका विवाह हो जाता है, तो ये विवाह जो है वाइड नहीं होता है, ये विवाह शून्य नहीं होता है, ये शून्यकर्णी होता है। शून्यकर्णी होता है, जिसमें शून्यकर्णी का मतलब ये होता है जिसमें एक पक्ष के पास यह विकल्प होता है, वह तो अपने विवाह को कंटिन्यू रखे और जो है शादी को मतलब कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए, शादी में इन्वॉल्व हो, या फिर वो अपनी शादी को जो है तोड़ सकता है। इसी प्रकार की चौथी आवश्यक शर्त हिंदू विवाह करने के लिए है जो है कि विवाह का कोई भी पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधी नहीं होना चाहिए। प्रतिसिद्ध संबंधी का मतलब होता है कि प्रतिसिद्ध संबंधी का मतलब होता है जैसे कि मौसा या के लड़का लड़की आपस में भी एक दूसरे का विवाह नहीं कर सकते हैं। मामा बुआ का लड़का लड़की एक साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। कोई पुरुष अपनी जो है मामी से विवाह नहीं कर सकता, अपनी मौसी से विवाह नहीं कर सकता, अपनी चाची से विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार के संबंध जो समाज में अनैतिक माने जाते हैं और समाज के द्वारा भी प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित हैं, उन रिलेशन में नहीं आना चाहिए। अगर इस रिलेशन में जो प्रतिसिद्ध संबंधी होते हैं इनमें कोई विवाह करता है तो ऐसा विवाह भी शून्य माना जाएगा। शून्य का मतलब ये होता है कि विधि की दृष्टि में ऐसा विवाह माना ही नहीं जाएगा, विवाह शून्य माना जाएगा कि विवाह मतलब हुआ ही नहीं। और ये धारा 11 में शून्य हो जाएगा, और जिसके धारा 11 में शून्य हो जाएगा और धारा 18 के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार इसकी 5वीं आवश्यक शर्त जो दी गई है, सपिंड ना हो, यानी विवाह का पक्षकार कोई सपिंड ना हो। सपिंड का मतलब होता है माता की ओर से 3 पीढ़ी, तीन पीढ़ी का कोई भी जो है भी पुरुष लड़का या लड़की विवाह नहीं कर सकता, और पिता की ओर से 5वीं पीढ़ी ऊपर की 5वीं पीढ़ी के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग आपस में विवाह कर लेते हैं तो इनका जो विवाह होता है वो शून्य हो जाएगा। फिर वही धारा 18 के अनुसार इनको दंडित किया जाएगा। इस शून्य का मतलब इनका विवाह विधि की दृष्टि में विवाह माना ही नहीं जाएगा। जब वैध विवाह होगा ही नहीं तो इसमें जो विवाह के प्रभाव होता है, अधिकार और कर्तव्य, वह उत्पन्न ही नहीं होगा। इस प्रकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में 5 आवश्यक शर्तें दी गई, जिसमें कि एक विवाह होना चाहिए, मतलब विवाहित पहले से नहीं होना चाहिए। अगर कोई पक्षकार विवाह का पहले से विवाहित है तो उसका विवाह जो है विवाह विच्छेद हो गया हो किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के द्वारा। और यदि विवाह जो है उसका शून्य घोषित नहीं किया गया और वो विवाह करता है तो उसका जो है विवाह मतलब द्विविवाह का अपराध हो जाएगा, जो 494 और 495 आईपीसी के तहत दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार जो है विवाह का पक्षकार को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब कि वह अपने विवाह के स्वभाव और प्रभाव का उसका विवाह की प्रकृति को समझता हो कि विवाह का मतलब क्या होता है, विवाह का प्रभाव क्या होता है, विवाह का स्वभाव क्या होता है। तो ये स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। और इसी तरह जो है एज जो है विवाह के पक्षकार में लड़का है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, अगर लड़की है तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंधी नहीं होने चाहिए, जैसे कि
अपने जो है कोई पुरुष अपनी जो है बुआ की लड़की से या मौसी की लड़की या लड़का से विवाह नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रतिसिद्ध संबंधी में नहीं होना चाहिए। और सपिंड में जो है माता की तरफ से 3 पीढ़ी ऊपर के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो है इसकी विवाह की जो पहली आवश्यक शर्त है एक विवाह। इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे।